आइए साथियों, जनवरी 2021 के उर्दू के पेपर फर्स्ट की पेडागोजी की करते हैं प्रैक्टिस। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी की ही प्रैक्टिस करेंगे। नस्र और नज्म के पैराग्राफ के जो सवालात हैं उनके जवाबात आप बहुत अच्छी तरह दे देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। उन पर वक्त ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर हम वक्त अपना खर्च कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी पर। पेडागोजी के सवालात यहाँ से शुरू होते हैं। देखिए, एक सवाल नंबर 106 से, और यहाँ पर हिदायत दी हुई हैं। नीचे दिए हुए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 से 120 तक। सवाल नंबर 106 कहता है, दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मुअस्सर तरीका है? नंबर 1 ऑप्शन, मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। नंबर 2, मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस। नंबर 3, कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस। और नंबर 4, कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4, कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस। फिर सवाल नंबर 107 हमसे कहता है कि समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक किससे है? मतलब समाजी तामुल, पहला है पनेनी, दूसरा है स्किनर और तीसरा है वायोत्स्की, चौथा है कोलबर्ग। यहाँ पर जो आंसर होगा, जो जवाब होगा वो होगा वायोत्स्की। वायोत्स्की ने समाजी तामुल के तसव्वुर को दिया है। सवाल नंबर 108 उसके बाद हम करते हैं, दर्ज झेल में से कौन बच्चों के जुबान के इक्तिसाब में मुआविन होता है? नंबर 1, घर का माहौल जहां बच्चे को ज्यादा बोलने की आजादी नहीं है। नंबर 2, घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना। नंबर 3, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। नंबर 4, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। यहां पर जो इसका जो जवाब होगा वो होगा दूसरे बच्चों के साथ खेलना। फिर उसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 109 की तरफ। सवाल नंबर 109 कहता है, बच्चे फितरी अंदाज में जुबान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। नंबर 1, एक वक्त में सिर्फ एक जुबान के। नंबर 2, इर्द गिर्द मौजूद एक से जायद जुबान के। नंबर 3, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के। नंबर 4, किसी जुबान के कवायदी साख्त के। तो यहाँ पर जो जवाब होगा, तो जवाब नंबर 2, इर्द गिर्द मौजूद एक से जायद जुबान के। फिर उसके बाद 110 सवाल है, दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? नंबर 1, मतन के हर लफ्ज को पढ़ना। नंबर 2, एराब पर तवज्जो मरकूज करना। नंबर 3, तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना। नंबर 4, सही तलफ़ुज़ के साथ बआवाज़ बुलंद पढ़ना। तो यहाँ पर जो हमारा जो जवाब होगा वो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना। फिर उसके बाद सवाल नंबर 111 हमसे कहता है, दर्ज झेल में से कौन जुबान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? नंबर 1, समझ कर पढ़ने की सलाहियत। नंबर 2, कोशिश से ख्यालात का इजहार। नंबर 3, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत। नंबर 4, मरबूत तहरीर को फरोग देना। यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा कोशिश के ख्यालात का इजहार करना। फिर है सवाल नंबर 112। सवाल नंबर 112 कहता है, सोतियाती आगही ज्यादातर मुताल्लिक होती है। नंबर 1 ऑप्शन, सुनने की सलाहियत से। नंबर 2, बोलने की सलाहियत से। नंबर 3, पढ़ने की सलाहियत से। नंबर 4, लिखने की सलाहियत से। यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा पढ़ने की सलाहियत से। फिर सवाल नंबर 113, नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में जुबान की कुदरती महारत होती है, यानी उसके। नंबर 1, इक्तिसाब की। नंबर 2, नकल की। नंबर 3, तब्दीली की। नंबर 4, तर्जुमा की। यहाँ पर आंसर होगा, जवाब होगा इक्तिसाब की। फिर है सवाल नंबर 114, जुबान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। नंबर 1, नकल के जरिए। नंबर 2, अलग थलग। नंबर 3, तफसीली वजाहत के जरिए। नंबर 4, एक मरबूत अंदाज में। यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, एक मरबूत अंदाज में। फिर उसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 115 की जानिब। उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वह नंबर 1, क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ रखती है। नंबर 2, लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग दे रही है। नंबर 3, उभरते फनकार बच्चों को मौका फराहम कर रही है। नंबर 4, बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है।
तो यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो होगा लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग दे रही है। फिर है सवाल नंबर 116। सवाल नंबर 116 कहता है दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़ुबान के बोलने की महारत को फ़रोग देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होंगे। नंबर 1, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़्मों को पढ़ना। नंबर 2, रोल प्ले में शिरकत। नंबर 3, दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। नंबर 4, उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़्मों के सही तलफ़ुज़ की मश्क। और यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, रोल प्ले में शिरकत करना। फिर सवाल नंबर 117 हमसे कहता है तीसरी जमात का उस्ताद तुलबा से कहानी को उस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी मुआविन होगी। नंबर 1, इबारत को समझकर पढ़ने में। नंबर 2, काबिल फहम मवाद में। नंबर 3, लिखने की महारत के इजाफे में। नंबर 4, तुलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में। यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही है, इबारत को समझकर पढ़ने में। फिर है सवाल नंबर 118। दूसरी जमात यानी दूसरी क्लास का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियां चस्पा कर देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तुलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियां तुलबा के किस सलाहियत को निखारने में भी मुआविन होती हैं। नंबर 1, कवायद। नंबर 2, तहरीरी महारत। नंबर 3, ज़ख़ीरा अल्फाज। और नंबर 4, लिखावट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, जवाब होगा ज़ख़ीरा अल्फाज, ऑप्शन नंबर 3। फिर सवाल नंबर 119 हमसे कहता है दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लसानी महारत की जांच में कम मुअस्सिर है। नंबर 1, कहानी सुनाना। नंबर 2, कहानी लिखना। नंबर 3, किसी हादसे को बयान करना। और नंबर 4, इमला। यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा इमला। फिर आखिरी सवाल, सवाल नंबर 120 क्या है, वो ये है दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों को जुबान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज्यादा मुआविन होगा। नंबर 1, अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। नंबर 2, लफ्ज़ तरजीही के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। नंबर 3, अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना। नंबर 4, मुताले करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा नंबर 3, अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना। तो ये थी पेडागोजी साथियों 2021 के उर्दू पेपर फर्स्ट। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इतनी तैयारी करते रहिए, इतनी मेहनत करते रहिए कि आप सीटेट को बहुत अच्छी तरह अच्छे नंबर्स के साथ क्रॉस कर सकें। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर तो सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी क्लिक करिएगा जिससे इस तरह की वीडियो मैं वक्त पर आपको दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।